नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 15 में आपका स्वागत है। हमने आपको हमारी पिछली प्रस्तुति यानी भाग 14 में अकाल मृत्यु के संबंध में बताया। आज हम आपको अकाल से हुई मृत्यु के उपायों के बारे में बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप इस प्रस्तुति में नारायण बलि और नाग बलि इन दो पूजा विधानों के बारे में जानेंगे। नारायण बलि कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए, यह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इन पूजा विधानों की संपूर्ण जानकारी हेतु वीडियो को अंत तक देखें व धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ ने कहा कि भगवन, किन्हीं मनुष्यों की अपमृत्यु या अकाल मृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है, उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है और उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है। हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूं। कृपया आप उनका वर्णन करें। श्रीहरि ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, जो व्यक्ति अकाल मृत्यु के कारण प्रेत बन गए हैं, उनके मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूं। यह परम गोपनीय है, तुम इसे सुनो। जो मनुष्य खाई, नदी, नाला लांघते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल में डुबाने से होती है, जो दुर्बल व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो गिरकर, फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। नारायण बलि पूजा त्र्यंबकेश्वर में की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजाओं में से एक है, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। यह पूजा विधान करने का शुभ व उत्तम समय पितृपक्ष है। परंतु अगर किन्हीं कारणों से श्राद्ध या पितृपक्ष में यह कार्य नहीं हो पाया, तो आप इसे कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं। नारायण बलि पूजा दो पूजाओं का एकत्रित रूप है, जिसमें नारायण बलि पूजा एवं नाग बलि पूजा सम्मिलित है। नारायण नाग बलि पूजा का मुख्य उद्देश्य पितृदोष से मुक्ति दिलवाना है। जब किसी व्यक्ति के परिवार में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो इन कारणों से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह कारण अनेकों हो सकते हैं, जैसे अकाल मृत्यु, दुर्घटना से हुई मृत्यु, अग्नि द्वारा जलकर मृत्यु हो जाना, आत्महत्या कर लेना, हत्या, पानी में डूबने से मृत्यु, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी या भूकंप, महामारी जैसे कोरोना आदि। इन परिस्थितियों में व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रहती है। नारायण नाग बलि पूजा के माध्यम से उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। फिर अपने कर्मों के अनुसार उन्हें अगले जन्म या मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ताक्ष्य, नारायण बलि के बिना अकाल मृत्यु का आद्य कर्म और ध्वदैहिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा तत्काल ही शूद्र के पुतले की दाह संस्कार की क्रिया करनी चाहिए। गंगा, यमुना, नैमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जलयुक्त जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराएं। पौराणिक और वैदिक मंत्रों से प्रेत का तर्पण किया जाना चाहिए। इसके बाद यजमान सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षत लेकर श्री विष्णु का भी तर्पण पुरुष सूक्त अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से दक्षिण दिशा में मुख करके प्रेत का विष्णु रूप में इस मंत्र से ध्यान करे। अनादिनिधनो देवः शंखचक्र गदाधर।
अव्ययः पुंडरीकाक्षः प्रेतमोक्ष प्रदो भवेत्। इसका भावार्थ है कि अनादि अनंत शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अव्यय देव पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। नारायण नागबलि के अनेकों लाभ हैं, जैसे प्राकृतिक स्वास्थ्य में सुधार होना, पितृदोष एवं पितृशाप से छुटकारा प्राप्त होना, पितृदोष एवं नाग हत्या दोष के कारण निर्माण हुई सभी नकारात्मकता दूर होना, पति पत्नी में होने वाला मनमुटाव दूर होना, कौटुंबिक बाधाएं नष्ट होना और परिवार में शांति आना, संतान की प्राप्ति संभव होना, नाग का स्वप्न में दिखाई न देना, व्यापार में आर्थिक धन लाभ होना, नौकरी में बढ़ोतरी होना आदि। नारायण नागबलि पूजा पति एवं पत्नी को साथ मिलकर करने से व्यक्ति के धन संबंधी समस्याओं का निवारण होता है तथा वंश वृद्धि, कार्यों में यश एवं कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। व्यक्ति की शादी न होने पर या पत्नी के जीवित न होने पर भी कुल एवं वंश के उद्धार के लिए भी नारायण नागबलि पूजा की जाती है। गर्भवती महिला गर्भ धारण करने के 5वें महीने तक ही नारायण नागबलि पूजा कर सकती है। घर परिवार में यदि कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह नामकरण विधि हो तो यह पूजा 1 साल के बाद की जाती है। इस पूजा का अनुष्ठान महिला अकेले नहीं कर सकती और इस दौरान प्याज व लहसुन से युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान पुरुष धोती, रुमाल आदि वस्त्र धारण करते हैं एवं महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं। नारायण बलि और नागबलि यह दोनों पूजाएं मनुष्य की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। पितरों की इच्छा पूर्ण इन पूजाओं से ही होती है तथा अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी किसी नाग को मारा है तो नागबलि पूजा करने से नाग की आत्मा को शांति मिलती है। नारायण बलि और नागबलि पूजा में से कोई भी एक पूजा करने से उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं होने के कारण यह दोनों पूजाएं एक साथ ही पूर्ण करना आवश्यक होता है। इसीलिए नारायण नागबलि पूजा को काम्य पूजा भी कहा जाता है। अगर आप उत्कृष्ट फल की इच्छा रखते हैं तो यह दोनों पूजाएं एक साथ करनी आवश्यक है। जिन व्यक्तियों के माता पिता अभी जीवित हैं वे भी नारायण नागबलि पूजा कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।